पढ़ा था पिछली क्लास में फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, बस इतना ही पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस मूविंग कंडक्टर, एंड ऑब्वियसली वो फील्ड में मूव करेगा तभी होगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तभी होगा, राइट? whenever a conductor of length L move in a uniform magnetic field with speed v in uniform magnetic field B with speed v such that conductor or its component crosses the field transversely, then EMF induced across it. Now, अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कॉइल या लूप होता है तो उसमें हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर चेंज इन फ्लक्स निकाल लेंगे, बट एक लेंथ है, उसमें फ्लक्स कहाँ से होगा? फ्लक्स के लिए दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया। अब एक लाइन है तो लाइन का तो कोई एरिया नहीं होता ना, कोई एरिया नहीं होता तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इसमें क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं जो कंडक्टर ने स्वीप किया, यानी जब वो मूव करेगा तो कितना एरिया उसने स्वीप किया वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसमें कितना फ्लक्स एनक्लोज हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। लाइक सपोज ये हमारा कंडक्टर है, L लेंथ का, राइट? ये लेंथ L एंड इट इज मूविंग लाइक दिस V, ठीक है? तो in time t, suppose it moved a distance x. In time t, it moved a distance x. Then how much area is covered? That is L into x. So we will take the area that it sweeps, not the area associated with it. क्योंकि एक लाइन है, लाइन का एरिया नहीं होता, राइट? तो जब भी एक कंडक्टर मूव करेगा तो हमें फ्लक्स कौन सा लेना है? जो वो स्वीप करेगा, करेक्ट? Let a conductor move by distance x in time t as shown. देखो, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसलिए हमको डिफरेंशिएशन में काम करने की जरूरत नहीं है। वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक कितना फ्लक्स हुआ, ओके? Distance x in time t as shown, then area swapped delta A is equal to L x and flux
कितना हो गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बाय फैराडे लॉ. E is equal to delta phi by delta t. What we are talking about, magnitude. Minus sign represent polarity. ठीक है, तो E is equal to delta phi by delta t. तो B L x upon t, लेकिन x by t is v. So E is equal to B L v. इस केस में प्लेन, जिस प्लेन में वो मूव कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल है, 90 डिग्री. इट्स मूविंग इन दिस प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट. So the angle made by plane with the magnetic field is 90 degree. But if this is something else, hello, yes, हाँ जी, okay. Can we talk after 8 actually? Right now I'm in class. Okay, welcome. Okay. So what if it makes some angle? If angle of plane in which conductor is moving, if angle of plane in which conductor is moving is theta with magnetic field, then E is equal to B L V sin theta. Second, right, if a conductor is of irregular shape, if a conductor is of irregular shape, then effective length of conductor is straight line distance between two ends. How is it? मान लो ये कंडक्टर ऐसे है, तो ये लेंथ है, दिस इज लेंथ. ओके, स्ट्रेट लाइन मिला दो. एंड दिस इज वैलिड फॉर द फोर्स ऑल्सो. जैसे हम फोर्स निकालते हैं ना, फोर्स इन ए मूविंग कंडक्टर, दैट इज BIL, उसमें भी अगर रैंडम कंडक्टर है तो यू कैन टेक L, राइट. समझ गए? राइट, हो गया. EMF induced across ends
ऑफ रोटेटिंग कंडक्टर, वो मूव कर रहा था, ये रोटेट कर रहा है। EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस एंड्स ऑफ रोटेटिंग कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें ये कंडक्टर है जो कि रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस फिक्स एंड ओ ए, एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, एंड इस एंड की स्पीड है v एंड दिस लेंथ इज l, राइट। In figure, conductor of length L is rotating about O. Okay. For one cycle, as I told you, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो हमें d5 वगैरह में काम करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा फ्लक्स ले लेते हैं कितना हुआ, और पूरा का पूरा टाइम ले लेते हैं, पूरे एक साइकिल का ले लेते हैं। फॉर वन साइकिल एरिया कितना, पाई एल स्क्वायर, सर्कल बनाएगा ना, ठीक है। तो फ्लक्स कितना, पाई एल स्क्वायर बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, टाइम टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, एक सर्कल का जितना टाइम होता है। और टाइम कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। ये कहाँ से आया, बचपन में पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। तो एक सर्कल का टाइम पीरियड के बराबर, सो दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। सो अब E इज इक्वल टू कितना, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई कितना, पाई एल स्क्वायर बी, एंड डेल्टा टी 2 पाई बाई ओमेगा। सो दिस इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। If speed of other end is v, then omega is equal to v by L, और E is equal to हाफ बी एल वी। उसका आधा होता है, जो स्ट्रेट मूव कर रहा होता है उसका हाफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक एंड मूव नहीं कर रहा होता, दो एंड मूव कर रहा होता है, तो एवरेज स्पीड हाफ हो जाती है, राइट। अब इसमें पोलैरिटी आप बता दो, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ओ और ए में। और इसके लिए यूज होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में राइट हैंड यूज होता है और 3 उंगलियां यूज होती है, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर। थंब कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, मोशन, और फर्स्ट फिंगर और सेकंड करंट, ठीक है। ये मोशन ऐसे, ये राइट हैंड है, मोशन ऐसे, फर्स्ट फिंगर, तो करंट ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन ए टू ओ जब होगी तो, अभी तो नहीं है, जब होगी तो करंट की डायरेक्शन ए टू होगी। और सोर्स ऑफ ईएमएफ में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सो विच एंड इज पॉजिटिव, ओ, एंड विच एंड इज नेगेटिव, ए, राइट। रिपीट कर देता हूँ, थंब मोशन को,
फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो करंट ए से ओ की तरफ, एंड इन द सोर्स ऑफ ईएमएफ करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. So the polarity of A is negative while the polarity of O is positive. ठीक है. हाफ इसलिए होती है, ये तो डिराइव करके आया है ना, डिराइव करके आया. अगर डिराइव नहीं किया होता तो वैसे देखो कि एक एंड तो मूव नहीं कर रहा है, स्पीड 0 है, एक एंड मूव कर रहा है विद स्पीड v, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई v/2. ठीक है, तो bl v/2 हो गया, राइट. समझ गए ना? कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं, हो गया. Methods of inducing EMF. According to Faraday, EMF होगा जब फ्लक्स चेंज होगा. ठीक है, फ्लक्स चेंज होता है. फ्लक्स क्या होता है? B A cos थीटा. तो फ्लक्स में तीन चीजें होती हैं, B A एंड थीटा. इन तीनों को चेंज में से कोई एक चेंज कर देंगे तो EMF हो जाएगा, राइट. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग EMF. ईदर यू चेंज द B, और यू चेंज द एरिया, और यू चेंज द, ठीक है, एंगल, राइट. नाउ इफ वी लुक ऑन सर्टेन केसेस, when this comes down, what happens? जब ये नीचे आता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं. Across the loop what is changing? Magnetic field. ठीक है, so this is by changing the magnetic field, correct? That's one way. If we look on to these three cases, what is changing? एरिया. व्हाट इज चेंजिंग? एरिया. इस केस में एरिया बढ़ रहा है, इस केस में एरिया कम हो रहा है, इस केस में भी एरिया कम हो रहा है. सो दैट इज अनदर मेथड ऑफ इंड्यूसिंग EMF. वन बाय चेंजिंग द फील्ड, वन बाय चेंजिंग द एरिया. नाउ हाउ वी कैन चेंज द एंगल? एंगल चेंज करने में क्या कर दो, कैसे? सोचो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और ये हमारी कॉइल है, इसको घुमा दो जैसे मर्जी, ऐसे घुमा दो. सो अभी फ्लक्स 0, अभी फ्लक्स मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम बट अपोजिट. तो अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली घुमाता रहूँ ऐसे, देन व्हाट विल हैपन? कंटिन्यूअसली EMF होता रहेगा. और ऐसे ही तो होता है जनरेटर में. दिस इज द वे इन बाय विच हम जनरेटर में EMF इंड्यूस करते हैं. जनरेटर इज व्हाट? हम घुमाते हैं तो उसमें करंट होता है ना, हम घुमाते हैं तो करंट होता है. तो घुमाने में हम क्या घुमा रहे हैं? कॉइल को घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में. सो दैट इज कॉल्ड बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन और बाय रोटेटिंग द कॉइल. बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन और बाय रोटेटिंग द कॉइल, राइट. सो लेट्स नोट देम डाउन. फर्स्ट, बाय चेंजिंग B, in all the cases what we are doing, we are taking that when we are changing the one thing, the other thing is constant. ठीक है, बट अगर दो चीज़ें चेंज हो रही हैं या तीन चीज़ें चेंज हो रही हैं, which can happen in JEE Advanced, okay, तो what to do? Differentiate accordingly. then it is a differentiation of multiple variables. वो तुम लोगों को आता है, और अगर नहीं आता है तो वैसे ही छोड़ देना क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. मल्टीपल वेरिएबल में डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना? हेलो, विशु क्लास लेने दो मेरे को.
पहले 4 बार फ़ोन आ चुका क्लास के बीच में। ठीक है, by changing b, so we are going simple, the only one thing is changing. ठीक है, by changing b, तो e is equal to e cos थीटा माइनस b लगा लो, चलो a cos थीटा db by dt। ठीक है, सेकेंड by changing area, तो E इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी। राइट, थर्ड, बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, यानी एंगल। ओके, लेट्स सपोज ये इनवर्ड फील्ड है, इसमें एक कॉइल है ये ए एरिया की, और इस कॉइल को हम इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एज आई वाज शोइंग यू, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस कंटिन्यूअसली विद स्पीड ओमेगा। ओके, एरिया ए, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ईएमएफ कितना होगा? E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा, राइट, इन टाइम t, थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ओमेगा टी। एक्चुअली ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हमें लगता है कि 11th में पढ़ा होना चाहिए था, अदरवाइज तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट और ये होती है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में होता है एंगल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। तो अब E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये होता है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस ओमेगा टी का कितना? ओमेगा साइन ओमेगा टी फॉर n टर्न। अगर लूप में n टर्न्स है तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, that's equation 1, and E naught is equal to NBA omega second। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन पढ़ी थी बचपन में लास्ट चैप्टर में ऑसिलेशन में, y is equal to a sin ओमेगा टी। याद आया? y is equal to a sin omega t। ठीक है, that was the equation of oscillation। a is amplitude यानी maximum value of displacement,
तो अगर मैं इसको E लिखूं और इसको E0 लिखूं तो E0 का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, कोई नहीं इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हो रहे हो, मैं बता रहा हूं ना सब कुछ, अभी याद कर लो क्या हो गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट periodic variation of EMF, यानी पीरियोडिकली EMF चेंज होता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग EMF। ऑल्टरनेटिंग EMF यानी इससे जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग EMF होता है। AC सुना है? हाँ, तो ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं उसको। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये AC जनरेटर है, यानी इस तरह से रोटेट करने से जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी वो AC होती है, राइट। सेकेंड, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट peak value of EMF, peak value of EMF, that is E0, जरूरत नहीं है दोबारा क्या लिखना, ये peak value of EMF हो गई, right? So it is like this। ये कैसा EMF होता है? कुछ ऐसा, इस टाइप से, ये E और ये T, एंड दिस इज प्लस E0 एंड दिस इज माइनस E0, यानी ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, और जिस कर्व को कौन सा कर्व बोलते हैं? साइन कर्व। और ये इक्वेशन साइन इक्वेशन है ना, तो ये साइन कर्व है, इसको हम हार्मोनिक कर्व भी बोलते हैं। तो वी कैन से दैट EMF चेंज हार्मोनिकली, हार्मोनिक वेरिएशन। समझ गए? राइट। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। बाद में माइनस क्यों ले लिया था? हाँ, और पहले नहीं ले रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे मुझे पता था माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे पता था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तो इसलिए माइनस ले लिया कि कैंसिल हो जाना है। नहीं हो रहा होता तो मैं लेता ही नहीं शुरू से। ठीक है, इनफैक्ट आपको कहीं भी माइनस लेना हो लो, डजेंट मैटर, नहीं लेना हो तो भी मत लो, इट डजेंट मैटर, राइट। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? पोलैरिटी को। अब वो मेरा प्रॉब्लम क्या है, पढ़ा लिखा हूँ, पहले से पता होता है कि कहाँ पहुँचना है, तो पता होता है माइनस लूँगा तो प्लस आएगा, प्लस लूँगा तो माइनस आएगा, तो प्लस लूँगा तो माइनस आएगा, फिर बाद में माइनस को वो करूँगा डिस्क्राइब कि क्यों आया। इससे अच्छा फैराडे की बात मान लेते हैं, शुरू से ही माइनस लेके चल लेते हैं, तो बाद में मैं डिस्क्राइब करने से बच जाऊँगा। समझ गए? और जब हम जनरल कैलकुलेशन कर रहे थे तो वही, अगर मैं माइनस लेके करता तो लास्ट में माइनस आता, फिर मुझे बार बार बताना पड़ता है माइनस क्यों है, तो इसलिए पहले बोल दो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत धोखाधड़ी है जो तुम लोगों के साथ होती है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ है जो तुम लोगों के साथ होती है, बट इट डजेंट मैटर। इफ यू विल स्टार्ट विद माइनस इन एवरी केस देन डजेंट मैटर। ठीक है, तुम यूनिवर्सली शुरू से माइनस लेके काम करो, इट डजेंट मैटर, लास्ट में आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो नेगेटिव मीन्स अपोजिट पोलैरिटी, दैट्स ऑल। ठीक है, हो गया?
कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। वो एक रोटेटिंग कंडक्टर वाला था ना, उसमें एक नोट लिखना है। ये वाला, राइट? दिस रिलेशन is valid for rotating metal disc. ठीक है, for rotating metal disc about center, where L is equal to radius of disc. एक्चुअली एक दो क्वेश्चन आते हैं डिस्क रिलेटेड, तो फिर तुम लोग सोचते हो ये क्या बीमारी आ गई। तो एक कंडक्टर रोटेट करे या पूरी डिस्क रोटेट करे, इट इज मोर और लेस सेम थिंग। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक मेटल डिस्क लेता हूँ, से ये मेटल डिस्क है, ये इसका सेंटर है। This disk is an assembly of infinite conductors. मैं दूर दूर बना रहा हूँ, पास पास बनाते जाओ, तो ये इनफाइनाइट कंडक्टर्स की असेंबली है, ठीक है। और ये सारे कंडक्टर्स पैरेलल में हैं, क्योंकि ये सेंटर पे मिले हुए हैं सब, और सरकमफ्रेंस पे भी मिले हुए हैं। कुछ भी कंडक्टर्स अगर हम ऐसे बंडल करते हैं तो दे आर ऑलवेज इन पैरेलल। तो ये सारे कंडक्टर पैरेलल में, तो जितना एक कंडक्टर में ईएमएफ होगा उतना ही सब में होगा, और पैरेलल में है तो जितना एक का है उतना ही सबका है मिला के, तो इसलिए पूरे डिस्क का भी उतना ही होता है। ओके, वैसे ये डेरिवेशन शायद सिलेबस में है नहीं, बट क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं। अब बताओ, डेरिवेशन नहीं है, क्वेश्चन है। एक बार बताओ, बिना बिना डेरिवेशन का क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ मैं? मुझे पता है इसमें क्वेश्चन है, इसमें डिस्क का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताना तो पड़ेगा ना ये कहाँ से हुआ। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कुछ अजीब अजीब चीजें हैं तो मैं कर दे रहा हूं। ओके, अ व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक्स। ये व्हील है, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, इसमें 10 तीलियां हैं, ठीक है। तो ये सब पैरेलल में है, तो जे एक स्पोक के साथ होगा वही 10 के साथ होगा, ठीक है, राइट। लेंथ 0.5 मीटर, आरपीएम इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम, इसको 60 से डिवाइड करो तो आरपीएस आ जाती है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट इज आरपीएस, हर्ट्ज। इससे फिर ओमेगा आता है, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है। तो दिस इज 4 पाई, ओमेगा हो गया। लेंथ मालूम है 0.5, और बी भी कहीं ना कहीं दे रखा होगा 0.4 जी, जी मतलब गॉस, एंड 1 गॉस इज 10 to the power -4 टेस्ला। तो ये हो गया 4 × 10 to the power -5, ठीक है। तो अब E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, राइट। क्योंकि वो रिवॉल्यूशन पर मिनट था, और हम एसआई यूनिट में काम करते हैं। एसआई यूनिट में टाइम इज सेकेंड। टू पाई बाई टी
and 2 by f. हो गया? हटा दूं? अब लाइक ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना? तो मैं नहीं कराता डेरिवेशन तो कैसे होता? नहीं होता। तो ये वही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन कम हो गया तुम्हारा। ये क्वेश्चन 9 भी सेम है, सब कुछ तो वही है, इसमें कुछ अजीब अजीब लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एंड ऑल। आंसर भी सेम है। ठीक है, ये देखो 12th क्वेश्चन कर दो, अब तो टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो मैं कई सारा पढ़ा दूंगा इतनी देर में। कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसाइकिल, वेट कम कर रही होगी। $100 ton coil of area. This, the coil rotates at half a revolution per second, and it is placed in half revolution per second. यानी frequency is half. ठीक है, magnetic field 0.01. perpendicular to the what is the maximum voltage generated. maximum voltage होगी NBA omega E naught. maximum voltage is NBA omega. n कितना 100, b 0.01, एरिया 0.1, ओमेगा 2 पाई f, 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी 1/2। ये तो दोनों बराबर हो लिए, ये भी बराबर हो लिए, तो 0.1 इंटू पाई 0.314। पाई इज 3.14, तो 0.1 से मल्टीप्लाई किया। सिंपल सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, अगर सीबीएसई लेवल पे देखें तो, और जेई लेवल पे देखें तो ऐसे होते हैं, समझ में नहीं आता शुरू किधर से करें। ठीक है।